हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला पर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों को कि कैसे हल करना है। फिर यदि आप चाल और दूरी, समय से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाते हो, अच्छे समझते हो, तो फिर आप नावधारा से संबंधित, रेल से संबंधित या फिर दौड़ से संबंधित सभी तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि हमने इसमें बताया आपको, हम इसमें कराएंगे चाल और दूरी से संबंधित, नाव और धारा, दौड़ और रेलगाड़ी। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं हम कि चाल क्या है। तो आप याद रखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, अर्थात 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाएगी, या 1 मिनट में चली गई दूरी चाल कहलाएगी, या फिर 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाएगी। अगर सेकंड के साथ में दूरी बतानी है, मतलब चाल बतानी है, तो सेकंड के साथ में आपको मीटर में बताना होगा। और यदि घंटे का दिया है तो घंटे के साथ में आपका किलोमीटर चलेगा। जो फॉर्मूला है वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। या फिर दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी बराबर होगा, ये जो टाइम है इधर आगे इसकी गुना हो जाएगी, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, अर्थात जो दूरी होगी वो होगी चाल गुना समय। ऐसे ही हम इसमें समय निकालना हो तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। पर आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यदि हमें कहीं पे चाल निकालनी है तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे बताएंगे उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने कहा कि कोई ट्रेन या कोई व्यक्ति 5 घंटे में 520 किलोमीटर चलता है, तो आप चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, कि आप दूरी को समय से भाग कर दोगे, यही होता है ना। और मैंने अभी बताया कि 1 घंटे में चली गई जो दूरी है वो होगी आपकी चाल। यदि कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन 5 घंटे में 520 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 104 किलोमीटर। तो 1 घंटे में यदि वो 104 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी जो चाल होगी वो हो जाएगी 104 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं अब हम रेशो। तो जो रेशो है इसमें स्पीड जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है डिस्टेंस के, और दूसरा है स्पीड व्युत्क्रमानुपाती होगी टाइम के। अर्थात जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो दूरी का होगा। मगर उल्टा कहाँ होगा, यदि आपको चाल का रेशो दे रखा है स्पीड का, तो टाइम का रेशो उसका उल्टा होगा। कैसे होगा उसको देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि स्पीड का, कि दो ट्रेन है या दो व्यक्ति हैं ए और बी, और इनकी चाल का अनुपात है 5 और 3, तो दूरी का अनुपात कितना होगा, तो दूरी का अनुपात भी 5:3 ही होगा। अर्थात जो चाल का अनुपात है वही अनुपात आपका दूरी का होगा। मगर यदि हम कहें कि टाइम का अनुपात क्या होगा, तो टाइम का अनुपात होगा उसका उल्टा। उल्टा कैसे, देखो कि भाई यहाँ पे चाल कितनी है, 5 है, तो ए अनुपात बी, टाइम का निकालना है तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा टाइम 1/5। और जो बी की जो चाल है वो यहाँ 3 है, तो टाइम के लिए हो जाएगा 1/3। अब इसको भिन्न में दिया है, भिन्न खत्म करते हैं तो 3 की गुना यहाँ कर देंगे और 5 की गुना यहाँ पे कर देंगे, तो 3/5 और बटे में आ जाएगा आपका 15। और यदि आपने इस तरह से कर लिया है तो आप नीचे वाली संख्या को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3:5। तो एकदम सिंपल है कि जैसे कि स्पीड का अनुपात दे दिया आपको 4:9 दे दिया, तो जो चाल का टाइम का अनुपात होगा वो होगा आपका 9:4, उल्टा हो जाएगा। मगर इस अनुपात का मतलब ये नहीं है कि मैंने 4 से 9 लिखा है तो उल्टे का मतलब ये है कि 9 से 4 लिख दिया, ये नहीं है। क्योंकि जैसे आपको ए, बी और सी दिया है, चाल का अनुपात है मान लो ये कि 3:4 और ये 5 है, और ये चाल का अनुपात है, तो दूरी का अनुपात भी यही होगा। मगर अब हमें बताना है कि समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात निकालने के लिए हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टे का मतलब ये नहीं है कि अब इसको 5, 4 और 3 लिख दो, ये आपका गलत होगा इस तरह से।
तो ये करना कैसे है, देखो यदि आप टाइम का अनुपात निकालते हो तो उल्टे का मतलब है कि यदि ये 3 है तो ये होगा आपका 1/3, वो 4 है तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/5। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया इसका 60 और आपने 3 से भाग किया तो ये आया 20 और 20 की गुना 1 में की तो 20 अनुपात। ऐसे ही हमने 4 से भाग किया तो ये आ गया 15 और फिर 5 से भाग किया तो ये आ गया आपका 12। तो जो अनुपात बना हमारा वो बना आपका 20:15:12। इसको एक बार फिर से समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि देखो चाल का अनुपात है कि ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। तो केवल आपको 2 दिए हैं तो हम समय का अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि समय का अनुपात होगा आपका 5 और 4। मगर यदि आपको कहे कि ए और बी और सी इनकी चाल का अनुपात 1:2:3 है तो टाइम का अनुपात निकालना है। तो टाइम के अनुपात के लिए आप ये कहोगे कि ये तो हो गया 1/1 और ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया आपका 1/3। ये आपकी चाल है और ये आपका टाइम है। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 6, 1 से हमने इसको भाग किया तो 6 और 6 की गुना करी 1 में तो 6:2 से भाग किया तो 2 तिया 6, यहाँ 3 आया, 3 से भाग किया तो 2, अर्थात जो टाइम का अनुपात आया वो आया है आपका 6:3:2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो हमें 2 रेलगाड़ियों का चाल का अनुपात दिया है, पहली और दूसरी, जिसमें दिया है 6:7 और ये आपका जो है चाल का अनुपात इसमें है। और उसने कहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है और मैंने बताया कि चाल जो होती है वो 1 घंटे में चली गई दूरी चाल होगी। तो यदि वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 और 4 1 4, तो 1 घंटे में वो चलेगी 91 किलोमीटर। अर्थात इसकी जो चाल होगी दूसरी ट्रेन की वो हो जाएगी 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए कि जो रेशो है वो 6 और 7 का है कि जो दूसरी ट्रेन है उसका कितना दे रखा है, 7 यूनिट दे रखा है और ये जो निकल के आई है वैल्यू हमारी आई है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से भाग करके देखते हैं तो 7 1 7 और 7 3 21, अर्थात इसमें रेशो में 13 की गुना हो रही है। 13 7 91 तब आया है तो 13 की गुना इसमें करेंगे, 13 6 78, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 कारों की चाल का अनुपात दिया है 2 3 और 4। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपसे पूछा है। तो आपको समय का अनुपात बताना है। हमें दिया है स्पीड का अनुपात कितना कि 2:3:4 और टाइम का अनुपात हमें बताना है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा, अर्थात 1/2 1/3 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, अर्थात जो नीचे वाला है इसको छोड़ देंगे तो ये आएगा 6:4:3। तो टाइम का जो अनुपात होगा वो 6:4:3 हो जाएगा। और यदि आपको डायरेक्ट करना है तो देखो तरीका यही है कि स्पीड का अनुपात आपको दे दिया और आपको क्या करना है, टाइम का अनुपात निकालना है। तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे कि एक संख्या ले लो जो 2 3 4 से कट जाए, अर्थात एलसीएम यहाँ पे मान लो डायरेक्ट कि एलसीएम है आपका यहाँ पे 12 और 12 को भाग कर दो, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 6 4 और 3 इसका अनुपात आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया और वापस बी से
ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटा तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो जब भी आपको औसत चाल निकालनी हो तो औसत चाल जो होती है एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होगी टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। ये आपको लगाना है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो ए से बी तक जाना है तो मान लो एक स्थान ए है और एक स्थान है बी, और यदि वो ए से बी तक जाता है तो इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि वो बी से ए तक आता है तो इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि औसत चाल निकालनी है तो हमें पता हो टोटल दूरी का और टोटल समय का, और हमें क्वेश्चन में केवल पता है चाल का। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि ए से बी तक कोई दूरी मान लेते हैं। तो ए से बी तक हमने दूरी मान ली XY, वो इसलिए कि वो x से भी कट जाएगी और y से भी कट जाएगी। यदि दूरी XY है तो XY को यदि मैं x से भाग करूँगा, भाई दूरी को यदि आप चाल से भाग करोगे तो समय आ जाएगा। इसको भाग किया तो जो टाइम आया वो आया y घंटे, और जब मैं इस दूरी को y से भाग करूँगा तो यहाँ पे टाइम आया आपका x घंटे। तो अब आप देखिए कि कुल दूरी, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है भाई, एक तो ये हो गया कि एक व्यक्ति ए से बी तक आया तो XY चला, फिर वो बी से ए तक आया तो XY चला। तो मैं कहूँगा कि टोटल दूरी कवर हुई है इसमें 2XY। और कुल समय कितना है, तो देखो यहाँ पे समय x था और यहाँ पे समय y था, तो कुल समय है आपका x प्लस वाई। तो एवरेज जो स्पीड आ गई वो आ गई 2x अपॉन x प्लस वाई, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका बी। और औसत चाल से संबंधित जब भी आपको क्वेश्चन करना हो ना तो आप इसको ही लगाना कि कुल दूरी बटे कुल समय, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 चाल मिले, हो सकता है कि वहाँ आपको 3 चाल दे दे या फिर चाल आपको 4 दे दे कि x किलोमीटर प्रति घंटा से, y किलोमीटर प्रति घंटा से, z किलोमीटर प्रति घंटा से, तब आपको औसत चाल बतानी है। देखो एक बार देख लेते हैं उसको भी कैसे। कोई त्रिभुज है, त्रिभुजाकार खेत है और इस खेत के 3 बिंदु हैं A, B, C, और ये तीनों ही बराबर हैं। ठीक है, ये और ये तीनों बराबर है। A से जब B तक जाते हैं, A से B तक यदि जाते हैं तो चाल होती है x किलोमीटर प्रति घंटा। जब B से C तक जाते हैं तो चाल होती है y किलोमीटर प्रति घंटा, और जब C से A तक आते हैं तो चाल होती है z किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बताओ। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, तो हम एक ऐसी दूरी मान लेंगे जो x y z से कट जाए। आप मान लो कि B से C तक की दूरी x y z है, ये दूरी है। तो सिंपल है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x y z होगी और ये वाली दूरी भी x y z होगी। ठीक है, और यदि ये z किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, इस दूरी को कवर करता है, तो टाइम कितना लेगा इस साइड को, तो z से जब मैं इसको भाग करूँगा तो टाइम आ जाएगा यहाँ से एक्स वाई। ऐसे ही इस वाली कंडीशन में जब टाइम आएगा तो चाल से भाग कर देंगे दूरी को, तो ये आ जाएगा जेड एक्स या एक्स जेड, और यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका वाई जेड। अब औसत चाल बतानी है तो कुल दूरी, तो देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो ये हो गए 3xyz। कुल समय, तो एक समय तो है एक्स वाई, एक समय है वाई जेड प्लस वाई जेड, और एक समय है आपके पास में जेड एक्स। अब चाहे तो वो त्रिभुज दे, या हो सकता है कि आपको कह दे कि एक वर्गाकार खेत है जिसमें चारों साइड में एक एक्स से, एक वाई से, एक जेड से और एक एस से, या फिर पी क्यू आर एस आपको दे सकता है। तो आप इसमें इस फॉर्मूले के ही पुट करेंगे कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4
कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, अर्थात जो बी ए है वो समय ज़्यादा ले रहा है, और कितना ज़्यादा समय ले रहा है, वो 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो आपको ये दूरी बतानी है। तो देखिए आप इसको समझना कि यदि हमारे पास में चाल है, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए की जो चाल है वो तो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी की चाल है वो है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप देखो कि जो इनका चाल का अनुपात आएगा वो 9:10 आएगा। अब यदि यहाँ से आप टाइम का अनुपात निकालते हो तो टाइम का अनुपात आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 10:9। अब आप देखो कि ए को बी से कितना समय अधिक लग रहा है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे अधिक लग रहा है मात्र 1 यूनिट, और इसमें कहा है 36 मिनट अधिक लगते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 36 मिनट है। ठीक है जी। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 36 यूनिट है तो चाहे तो आप इसमें रख दो या फिर आप दूसरे पहले वाले में रख दो। तो हमें आसान दिख रहा है कि हम ये 1 यूनिट की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो हम कहेंगे कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट है तो 10 की हो जाएगी 360 मिनट, और 360 मिनट का मतलब है अगर हम इसे भाग करेंगे 60 से घंटे बनाने के लिए तो ये आ जाएगा 6 घंटे। अर्थात ए को देखो, ए वाला पोर्शन हल कर रहे हैं हम, तो जो ए है हमारा यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 6 घंटे में 6 घंटे चलता है। तो ये बताओ 6 घंटे में उसने कितनी दूरी कवर की। तो दूरी बराबर क्या होगा कि 1 घंटे में यदि वो 9 किलोमीटर चल रहा है तो 6 घंटे में कितना चलेगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना 6 घंटे, तो 9×6 54 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो हमारा ये हो गया कि आप उसको रेशो से कर लो, और दूसरा मेथड है कि आप इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो जब समय का अंतर दिया हो, जब समय का अंतर दिया हो तब आप लगा सकते हैं कि d बराबर होगा XY अपॉन X डिफरेंस Y और मल्टीप्लाई होगा आपका t। इस फॉर्मूले को हम आगे देखते हैं कैसे आ रहा है, मगर हम इसमें पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि x का मतलब पहली चाल देखो कितनी है, तो आप कहोगे ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो दूसरी चाल है वो है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों की चाल का जो अंतर है यहाँ पे वो आएगा आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और मल्टीप्लाई है आपका t, और t कितना है आपका 36 मिनट है। तो अब आप देखो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इस मिनट वाले पोर्शन को भी घंटे में बनाएंगे, तो हमने 60 से भाग कर दिया यहाँ पे। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 0 से तो ये 0 खत्म, और 6 से हमने इसको भाग किया तो ये आ गया आपका 6। अब 6 की गुना हमने 9 में की, तो 6 9 54 किलोमीटर। तो दूरी निकालने का ये एक तरीका है कि जब समय का आपको अंतर दिया हो तो आप क्या करेंगे, XY अपॉन X डिफरेंस Y मल्टीप्लाई t। इस फॉर्मूले का हम आगे देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। तो इसको देखते हैं अब हम कि मान लिया कि कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और इस दूरी को जो ए व्यक्ति है इसको चलता है वो यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो बी है वो चलता है यहाँ से y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मगर वो कह रहा है कि जो ए है वो ज़्यादा समय लेता है बी से, और t घंटे अधिक लेता है, अर्थात इसको समय ज़्यादा लग रहा है t घंटे। तो हमने मान लिया कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो d है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले a की। तो यदि a x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूरी है उसकी d, तो a को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालते हैं यहाँ पे a का। तो टाइम बराबर होगा दूरी है d, और चाल आ गई यहाँ पे कितनी, x किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है जी। ऐसे ही हमने बी का निकाला, ये तो हमारा ए का आ गया। ऐसे ही हमने बी का टाइम निकाला, तो बी का यदि हम टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर होगा दूरी, और दूरी है इसमें डी, और चाल है इसकी वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ए को टाइम लग रहा है वो तो ये है, और जो बी को टाइम लग रहा है वो ये है। तो अगर मैं दोनों टाइमों को बराबर रख देता हूँ तो जो ए का टाइम है वो तो है डी बटे एक्स, बराबर हमने रख दिया डी बटे वाई। देखो ये तो ए का है और ये बी का टाइम है, पर इसमें ये कहा है कि दोनों बराबर नहीं है, इसको ज़्यादा समय लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? टी ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर ये टी घंटे ज़्यादा है ये वाला, तो क्या करूँगा मैं, टी इधर ऐड कर सकता हूँ। इसको समझने के लिए देखते हैं कि ए और बी, मैंने कहा कि ये 5 घंटे ले रहा है और ये 3 घंटे ले रहा है, तो ये कितने घंटे अधिक है? तो मैं कहूँगा कि ये 2 घंटे अधिक है। तो बराबर रखने के लिए अगर ये वाला पोर्शन अधिक है तो आप इस वाले में तो ऐड करोगे। सेम हमने यहाँ पे इसमें टी को ऐड कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमने डी अपॉन एक्स, इधर आया ये डी अपॉन वाई माइनस हो जाएगा बराबर टी के। इसको और सोल्व करते हैं तो हमने ऊपर से डी कॉमन ले लिया, तो आपने जब डी कॉमन लिया तो अंदर बच गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई बराबर आ गया टी। अब आप देखिए कि हमने y की गुना तो यहाँ पे कर दी और x की गुना हमने यहाँ कर दी, तो ये d ब्रैकेट में एक्स वाई और y माइनस एक्स बराबर हो गया आपका t। अब इसको और सोल्व करते हैं तो ये जो पूरे वाला पूरा पोर्शन है इधर आके पलट जाएगा, तो जो दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर होगी एक्स वाई, तो ऊपर आ जाएगा और ये y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई आपकी t हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बना वो बना d बराबर एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स बना। अब हमने आपको y माइनस एक्स ना बता के हमने आपको बताया था कि x डिफरेंस y होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो इसमें x ज़्यादा समय ले रहा था इसमें, तो y इधर आ गया। हो सकता था कि y ज़्यादा समय ले ले तो पहले नंबर पे x आ सकता, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नीचे चलेगा। इसलिए जब समय का अंतर हो तो d बराबर डायरेक्ट कर देंगे कि एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y मल्टीप्लाई t। आप इसको लगा सकते हैं, मगर इसमें अब देखने की बात है कि हमें कैसे पता लगेगा कि डिफरेंस क्वेश्चन में समय का दिया है या नहीं दिया। उसको एक बार समझ लेते हैं। हमने कहा कि ए और बी, हमने कहा कि ए ज़्यादा समय लेता है, मान लो 5 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, या हमने कहा कि ए जो है 6 घंटे कम समय ले रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या बना कि मान के चलो पहले वाली कंडीशन में ए और बी कि अगर ये 10 घंटे ले रहा है किसी काम को करने में तो ये 15 घंटे ले रहा है, तभी तो ये यहाँ से 5 घंटे ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी वाली कंडीशन में जो 6 घंटे का अंतर है कि अगर बी 10 घंटे ले रहा है तो सीधी सी बात है कि ये 4 घंटे ले रहा होगा। अर्थात जो कम, देखो यहाँ पे बात करी है कम की उसने कि 6 घंटे कम, और यहाँ पे बात की है उसने कि 5 घंटे अधिक। तो जब भी ये कम और अधिक की बात करेगा तो वो डिफरेंस ही तो होगा। देखो 10 और 4 का डिफरेंस कितना है? 6 घंटे। 10 और 15 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 घंटे। तो क्वेश्चन में यदि वो बात करेगा कि जैसे इसमें कहा टी घंटे अधिक, टी घंटे कम, तो आपको क्या करना है कि वो समय का अंतर है, तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे कि d बराबर होगा एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y मल्टीप्लाई t। देखो एग्जाम्पल हमने दूसरा लिया है, इसमें a तथा b किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि आने और जाने में t घंटे लगे हों, देखो यहाँ पे उसने ज़्यादा की बात नहीं की है कि ज़्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं, उसने यहाँ कुल समय की बात करी है कि आने और जाने में t घंटे लगे, अर्थात कुल समय आपको इसमें दिया गया है, कुल समय दिया गया है यहाँ पे t घंटे।
तो दूरी कितनी है ये बतानी है। इसको भी एक बार समझते हैं कि मान लो कि कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक की d किलोमीटर। जब इसमें a चलता है तो a की जो चाल होती है वो होती है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जब इसको b तय करता है तो चाल होती है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हमारे पास में दूरी भी है और चाल भी है a के लिए, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि टाइम बराबर होगा दूरी जो कि d है इसमें और a की चाल x। तो a को टाइम लगता है d/x। ऐसे ही हम इसे b में निकालते हैं, b का टाइम निकालते हैं। तो टाइम बराबर क्या होगा, चली गई दूरी जो कि d है और चाल क्या है, y है, तो d/y। तो इसमें आ गया b के लिए d/y। अब देखो जो a का समय है वो तो है d/x और जो b का समय है वो है d/y, और दोनों का जो कुल योग है वो है t। तो अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि t बराबर है d/x प्लस d/y। a द्वारा लिया गया समय, b द्वारा लिया गया समय बराबर क्या है, कुल समय जो कि है t। इसको हल करते हैं तो t बराबर आ गया आपका x और y बटे में x और y। d हमने पहले ही कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये बन गया आपका y प्लस x। जो यहाँ पे ये एक्स वाई है ये बटे में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई टी बराबर इधर बचेगा आपका डी। अब हमारे पास में ये दो फॉर्मूले हो गए कि जब समय का अंतर दिया हो, कम अधिक की बात करेगा, तो आप इसको पुट कर देंगे कि d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई मल्टीप्लाई टी। और जब आने और जाने का कुल समय दिया हो, कुल समय, तो d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई टी। समय का अंतर दिया है तो डिफरेंस लेके चलना है, कुल समय की बात की है तो बटे में एक्स प्लस वाई चलना है। या दूसरा तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को फिर रेशो से कर लो, फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, दोनों फॉर्मूले हैं, या फिर आप रेशो से भी कर लो। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि यदि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और वो आपको मीटर पर सेकंड में बनानी है, तो आप 5/18 से गुना कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। यदि चाल हमें दे रखी है मीटर पर सेकंड में और उसको हमें लाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अब 18/5 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इसमें कि ए बी से दुगुना तेज धावक है। अर्थात पहले हम लिखते चलते हैं इसको ए और बी कि यदि बी की चाल 1 है तो ए उससे दुगुना है, तो ये क्या है आपका एस लिख देता हूँ मैं, चाल स्पीड अर्थात। और बी सी से 3 गुना तेज है, तो जो बी है ना वो सी से 3 गुना है। अगर सी 1 है तो ये आपका 3 है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, तो हमें बताना है ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना है वो बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेशो को ना आप 1 बनाओ, और 1 बनाने के लिए देखो कि बी की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 3 है और जब बी की यहाँ पे वैल्यू 1 है तो ये बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हमने 3 से गुना की तो 3 दूनी 6 और 3 एका 3, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी जो आया चाल का अनुपात वो आ गया आपका 6:3:1। अब हमें इसमें दिया है सी के द्वारा लिया गया समय और हमें बताना है ए के द्वारा कितना समय लगेगा। तो समय दिया गया है और समय ही हमें बताना है ए का, तो हमें यहाँ पे चाल का अनुपात की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए समय का अनुपात। तो टाइम का यदि हम रेशो निकालते हैं तो इसका उल्टा होगा चाल का। मैंने बताया था कि आप इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/1। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ये 6 बनेगा, 6 से 6 को भाग किया तो 1, 3 से भाग किया तो 2, 1 से भाग किया तो 6। या आप ऐसे ना करके
आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि टाइम का अनुपात निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूँ ए, बी और सी कि इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या देख लो तो वो है 6, और इस 6 से हमने भाग किया तो 1 आया, 3 से भाग किया 6 को तो यहाँ पे 2 आया, और 1 से भाग किया तो 6 आया। तो जो आया 1:2:6 टाइम का रेशो आ गया। तो अब आप देखोगे इसमें कि सी के द्वारा 6 अगर समय लग रहा है 6 यूनिट, तो बी को 2 लगेगा और ए को 1 लगेगा। तो सी को 6 यूनिट नहीं लग रहा, सी को लग रहा है 1 घंटा 54 मिनट, और 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, और 54 मिनट हो गई ये, तो ये हो गया आपका 6 और 5 11 114 मिनट। और यदि 6 यूनिट की वैल्यू 114 मिनट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 एकम 6 और 6 निम 54, 19 मिनट। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 19 मिनट है तो ए के द्वारा समय तो 1 यूनिट है, तो ए तो समय लेगा 19 मिनट, और जो बी है वो समय लेगा यहाँ पे 38 मिनट। देखो क्वेश्चन आसान है, आपको समझाने में केवल टाइम लगा है, करने में इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 19 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। तो देखो आप ना चाल यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यदि वो जो ट्रेन है 19 घंटे में इतने किलोमीटर चल रही है, तो आप बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी चल रही होगी। 19 से भाग किया हमने, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, तो 6 बार चल गया ये। तो अब कितना बचता है यहाँ से? 9 बचता है, और 19 पंजे 95, तो 1 घंटे में जो ट्रेन है वो 65 किलोमीटर चल रही है। अर्थात ट्रेन की जो चाल है वो आ गई आपकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जिससे हम तुलना करते हैं ना वो संख्या नीचे वाली होती है। और देखो यार, कार की जो तुलना की है वो किससे की है? रेल से की गई है। तो हम कह सकते हैं कि कार और बटे ट्रेन बराबर 4/5, कि यदि ट्रेन की चाल 5 है तो कार की चाल होगी 4, और ट्रेन की चाल 5 नहीं है, ट्रेन की चाल निकल कितनी है? ये 65, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की है 4 यूनिट, 13 चौका 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो कार की चाल कितनी आ गई? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो कार 22 घंटे में बताना है, तो या तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो, या आप इसकी डेफिनेशन से कर सकते हो कि कार 52 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में 52 किलोमीटर चल रही है, तो 22 घंटे में कितना चलेगी? 22 घंटे और गुना 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी निकल जाएगी यहाँ से। अब आप 22 की गुना 52 में कर दीजिए। जब आप 22 की गुना 52 में करोगे तो ये आ जाएगा 1144 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। और यदि कभी कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए, अक्सर हो जाता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ए अपने घर से अपने विद्यालय के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है ये बतानी है। तो देखिए, जो उसका एक्चुअल टाइम है उसको मान लेते हैं सबसे पहले टी, कि वो टी टाइम में स्कूल पहुंच जाता। मगर क्या है कि पहली कंडीशन में वो 5 मिनट देर हो रही है, और दूसरी कंडीशन में वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो कि अगर वो बच्चा अपने घर से विद्यालय जाता है तो उसकी चाल कितनी होती है? मान लो ये जो दूरी है बीच की, ये है आपकी डी, और पहली कंडीशन में यदि वो चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से,
तो उसको टाइम कितना लगता है टोटल, तो जो उसका टाइम था टोटल टी था, टी मिनट, मगर क्या है कि 5 मिनट देरी से वो पहुँचता है तो 5 मिनट वो ऐड हो जाएंगी। 5 मिनट देर हो रही है तो जो भी उसको टाइम लगता होगा उसमें 5 मिनट ऐड हो गई। पर यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक्चुअल टाइम है यहाँ पे टी, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब आप देखिए कि दूरी तो दोनों कंडीशन में सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से जो दूरी यहाँ से निकल के आएगी ये दूरी बराबर होगी इससे जो दूरी निकल के आएगी उसके। तो यहाँ से जो दूरी निकल के आती है वो आती है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो समय कितना है, t+5 बराबर यहाँ से निकल के आती है 4 किलोमीटर गुना t-5। इसको सोल्व करते हैं तो गुना की हमने 3t + 3 पंजे 15 बराबर 4t और -4 पंजे 20। तो जो ये 4t है और इधर 3t है ये माइनस हो जाएगा तो इधर आएगा केवल t और ये माइनस के 20 इधर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 35। तो टाइम जो है उसको 35 मिनट लगते हैं वास्तव में। मगर क्या है कि यदि 3 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट देर हो जाएगी, मतलब वो 40 मिनट में पहुंचेगा। और यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 5 मिनट पहले पहुंचेगा अर्थात 30 मिनट में पहुंच जाएगा। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो अब हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर होगा, इस कंडीशन में यहाँ रखते हैं, हमें दूरी निकालनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना t+5 तो अर्थात 40 मिनट, और मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग किया हमने। तो 0 से 0 खत्म और 3 दूनी आगे 6 और 2 से कटा वो 4 2 बार, तो 2 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो इससे बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक चाल तो दी है हमें इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल दी है हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इससे चलता है तो 5 मिनट लेट होता है और 4 किलोमीटर से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब आप देखो कि यदि वो लेट हो रहा है या वो पहले पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो अगर ये अपोजिट है, एक जगह वो देर से पहुंच रहा है एक जगह वो पहले से पहुंच रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया 10 मिनट। और अगर देर देर हो तो माइनस कर देंगे, पहले पहले हो तो भी माइनस कर देंगे। तो इस कंडीशन में पहले और देर से में अर्थात उस समय का अंतर आ गया, समय का अंतर। और यदि समय का अंतर हमारे पास में है तो हमने आपको बताया था कि आप लगा सकते हैं d बराबर xy/x डिफरेंस y मल्टीप्लाई t। समय का अंतर का देखो कैसे पता लगा हमें कि जब वो 5 मिनट, जो एक्चुअल टाइम था वो 35 मिनट आया था थोड़ी देर पहले, 5 मिनट लेट होता है तो वो 30 मिनट में 40 मिनट में पहुंचता है, ठीक। और यदि वो 5 मिनट पहले पहुंचता है तो इसका मतलब वो 30 मिनट में पहुंचता है। अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 मिनट का अंतर आ रहा है। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए आप यदि लेट हो रहे हैं और पहले इसमें आ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अब आप देखो d निकालना है हमें डायरेक्ट, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, डिफरेंस है कितना 1 और टाइम कितना है 10 मिनट, और 10 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से किया भाग, तो 0 से 0 खत्म और 3 चौक 12 और बटे 6 और 6 से भाग करेंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो इसमें केवल और केवल आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला पुट कर देना था और आप इतने पोर्शन में उस सवाल को कर पा सकते थे। बस ध्यान रखना है कि यदि देर और पहले हैं तो आपको जोड़ देंगे और दोनों यदि समान है तो आप उस कंडीशन में घटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल क्यों किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने में उसे 8 घंटे लगे हों तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखो टाइम तो हमें दे दिया r, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमें टाइम दिया है वो तो दे दिया 8 घंटे, ठीक।
और जो दूरी है वो दे दी यहाँ पे 1 किलोमीटर। अब इसमें देखो चाल क्या माननी पड़ेगी वो देखना पड़ेगा कि p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा था, परंतु फिसलने के कारण उसकी जो चाल है वो इतनी कम हो गई। आप मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं p ना कह के मैं ये कहूँ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी उसकी, मगर उसकी जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो वास्तविक चाल कितनी बनी उसकी, जो वास्तविक चाल आ रही है वास्तविक चाल, तो आप ये कहोगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा था, 2 किलोमीटर कम हो गई, तो 10 में से आपने 2 घटाया, तब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है। तो वास्तविक चाल क्या बनी यहाँ पे कि p की चाल से भागा था, q उसकी कम हो गई, तो p में से q घटाया, तो चाल आई उसकी p माइनस q किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा समीकरण ठीक है। तो हमारे पास में चाल भी है, दूरी भी है और समय भी है। और चाल बराबर दूरी जो कि है 1 बटे समय, अर्थात 1/r बराबर होगा p माइनस क्यू के। तो समीकरण कौन सी है हमारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं, एक ए स्थान है और एक बी, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो वो 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है ये बतानी है। देखो समझिएगा इसको भी कि एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, और इन दोनों की जो दूरी है ना बीच की, वो है 100 किलोमीटर। ठीक है जी, इसको 2 जगह लिख लेते हैं जिससे आपको सही से समझ आए। ये जो दूरी है हमने कितनी मान ली, मान क्या ली, इसमें दी है 100 किलोमीटर। देखो वो कह रहा है कि यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, अगर मैं ये कहूँ कि एक कार तो चल रही है ए से इधर को और एक कार चल रही है इधर, अब ये दोनों जो है जब एक दिशा में चलेंगी तो इसकी चाल तो हमने मान ली कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो b है उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। और एक दिशा में चलेंगी तो चाल घट जाएंगी, क्योंकि ये 100 किलोमीटर इनको तय करना है, तो चाल यदि घट जाएंगी तो क्या आएगा x माइनस वाई। अब यदि वो एक दिशा में चल रही हैं तो उनको 5 घंटे लग रहे हैं। तो 5 घंटे पता है किस चीज़ में लग रहे हैं कि वो ए से बी के बीच की जो दूरी है ना 100 किलोमीटर, उसको कवर कर रहे हैं। और उसको कवर कर रहे हैं तो 5 घंटे में यदि 100 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हैं। अर्थात इन दोनों की जो चाल आ गई x माइनस वाई, वो आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि एक कार तो चलती है ए से और दूसरी कार चलती है बी से, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो दोनों की चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और दोनों की चाल यदि जुड़ जाएंगी तो x प्लस वाई हो जाएगी। और जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है तो इनको 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा लगता है 100 किलोमीटर कवर करने में। तो इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ के जो है ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, मगर वो दोनों का ही हो गया क्योंकि आमने सामने आ रही हैं वो। और जब एक दिशा में जा रही है तो चाल घट गई यहाँ पे। तो x माइनस वाई की तो वैल्यू है 20 और x प्लस वाई की वैल्यू है 100। और इस कंडीशन में यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो इसको और इसको आप जोड़ के आधा कर दो, 100 और 20 हो गए 120, और आधा करेंगे तो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और y की वैल्यू निकालने के लिए घटाओ और आधा कर दो, तो 100 में से 20 गए 80 और 80 के आधे करोगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का योग करोगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर करोगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू निकाली तो दोनों को जोड़ के आधा किया, और y की वैल्यू निकाली तो दोनों को घटा के आधा कर दिया हमने इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या था
उससे पूछा था कि ए की चाल कितनी है, तो चाल कितनी हो जाएगी उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो मंदी चलने वाली है उसकी हो जाएगी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए गए वाला समय कितना है ये बताना है। देखो, सामान्य चाल का मतलब हो गया, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब आपके पास में ना भिन्न दी गई हो तो आप ध्यान रखना कि जिससे हम तुलना करते हैं ना वो नीचे वाली संख्या होती है। तो अपनी सामान्य चाल की, अर्थात यदि उसकी चाल वास्तव में 4 है और वो 3 से चले तो 20 मिनट लेट होता है। अर्थात उसकी वास्तव में चाल जो है वो 4 है मगर चल कितनी रहा है, वो 3 चल रहा है, तो 20 मिनट लेट होता है। अब 20 मिनट का मतलब लेट होने का, तो यहाँ पे हमें टाइम की आवश्यकता है निकालने की। तो टाइम रेशो आएगा 3 और 4 का, कि जब वो अपनी सही स्पीड से चलेगा तो 3 टाइम पे पहुंच जाएगा, और यदि वो 3 से चलेगा तो उसको समय 4 लगेगा। तो वो लेट हो रहा है 20 मिनट, और लेट कितना हो रहा है देखो यहाँ पे 1 मिनट लेट हो रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 20 मिनट। और हमें बताना है उसकी सामान्य चाल। यदि सामान्य चाल उसकी 4 है तो उसका वास्तव में समय जो है 3 है, और 1 की वैल्यू यदि 20 है तो 3 की वैल्यू कितना है, 20 या 60 मिनट। चाहे आप देखो इसमें गुना कर लो, 20 चौक 80 मिनट। कि यदि वो अपनी सही चाल से चले तो 60 मिनट में पहुंचता है, यदि वो अपनी चाल का 3/4 से चलता है तो वो 80 मिनट में पहुंचेगा, तो 20 मिनट वो लेट हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को यदि आपको डायरेक्ट करना है तो आप ये जो 20 दिया है ना 20, आप इसकी डायरेक्ट ही गुना ऊपर वाले में कर दो, 20 दिया 60, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति बतानी है। और हमने आपको बताया था कि औसत गति, एवरेज जो स्पीड है, वो कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय होगा, टोटल टाइम। तो अगर मान लो ए और बी ये कोई दूरी है, जब वो ए से बी तक जाता है तो उसकी चाल होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो बी से ए तक आता है तो उसकी चाल होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें इसमें निकालना है कुल दूरी और समय। तो आप कोई ऐसी संख्या मान लो जो 60 से और 40 से कट जाए। तो हमने कहा कि ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर है मान लीजिए। अब यदि ये दूरी 120 किलोमीटर है तो 60 की स्पीड से जब कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको लगेंगे 2 घंटे, और जब वो बी से ए के लिए वापस आएगा 40 की स्पीड पे तो उसको लगेंगे 3 घंटे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी बनी देखो, एक बार तो वो गया है 120 और एक बार वो व्यक्ति आया है 120, तो कुल मिला के जो टोटल दूरी चली गई है वो है 240। और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 5 घंटे। तो औसत चाल आ गई आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।